यूके से आज ही एक पाकिस्तानी लड़की का मेरे साथ रब्ता हुआ जिसने कहा कि मैं एक पाकिस्तानी रेस्टोरेंट पे काम करती हूँ और 2 से ढाई महीने हो चुके हैं, लेकिन आज जब ईद आई और सबको वो कुछ पैसे दे रहा था, मुझे उसने नहीं दिए। अब उसने मुझे क्यों नहीं दिए ये मैं आपको बताता हूँ, फिर आप देखिएगा कि अपने ही अपनों का किस कदर खून निचोड़ते हैं। जितना बंदा ताकतवर और पैसे वाला होता जाता है, पैसे की हवस मज़ीद बढ़ती जाती है। ये हर बंदे की बात नहीं, लेकिन मेजॉरिटी ऐसा ही होता है जो मैंने एज ओवरसीज़ पाकिस्तानी बाहर रह के देखा है। जितना बड़ा अमीर बंदा होता जाएगा, उसका जो बिज़नेस है और वहाँ पर जो काम करते हैं ना, उतना ही उसकी कोशिश होगी कि एक यदि मुफ्ती काम करना तो पैसे लैन दी वारी गूंगे थत्थे हो जाए तो चुप करके घर टुर जाए। ये इनकी जो है ना सोच होती है। ये लड़की जो कि यूके में रहती थी और स्टडी वीज़े पर गई हुई थी, और पहले जो है ना 6 महीने तो इसको कोई जॉब ही नहीं मिली। फिर इसको जॉब मिली एक पाकिस्तानी रेस्टोरेंट में बर्मिंघम में जब ये पाकिस्तानी रेस्टोरेंट पर जॉब के लिए गई तो देखने में बड़ा मोअज़्ज़ज़ वो पाकिस्तानी लगता था जिसका ताल्लुक मीरपुर से था। उस आदमी ने कहा कि भाई ऐसा है कि मैं जॉब तो आपको फ़िलहाल दे रहा हूँ, लेकिन मुझे ज़रूरत नहीं है किसी बंदे की, बट मैं आपको जॉब दे रहा हूँ क्योंकि आप जॉबलेस हो। तो मैं आपको जो है ना वो कुछ अर्सा आप काम करके दिखाओ, अगर आपका काम अच्छा लगा तो फिर आप कंटिन्यू कर सकती हो हमारे साथ। इसने कहा जी मैं बिल्कुल जान की बाजी लगा दूंगी काम करने के लिए। ये बंदा जो है ना, इसने उसको टाइम दे दिया कि जी आपने सुबह 10-11 बजे के करीब आना है, उसके बाद फिर 2 बजे तक काम करना है, फिर जनाब 5 बजे दोबारा काम स्टार्ट करना है और रात 11 बजे तक काम करना है। तो ये तकरीबन सारा दिन ही बिज़ी हो गई, क्योंकि ये ना तो पार्ट टाइम कहाँ कहीं कर सकती थी। अच्छा, अब जनाब ये लड़की जो है इसने काम शुरू कर दिया। किचन में गई तो उसको बताया गया कि आपने जनाब बर्तन वॉश करने हैं, मशीन लगी हुई है, आपने ट्रे भर के बर्तनों का मशीन के अंदर रखना, ऊपर से मशीन को बंद कर देना है और मशीन ऑटोमेटिक अंदर चलती रहेगी, पानी के साथ, सर्फ के साथ, साबुन जो भी मतलब लिक्विड होता है, तो बर्तन वॉश हो जाएंगे। जब आप 2 मिनट बाद मशीन बंद हो जाएगी, आपने बर्तन बाहर निकाल के सामने रैक में रख देना है, कोई मुश्किल काम नहीं है। लड़की ने कहा तो मेरे खब्या तक काम में ऐसा काम ही कोई नहीं है। बहरहाल वो लड़की जो है ना वो काम करती रही। उसके बाद उन्होंने कहा कि नहीं, बर्तन 24 घंटे आपके पास नहीं होते, जब बर्तन रश होता है फिर ही होते हैं, उसके बाद आप फारग बैठो ऐसे नहीं है। आप चॉपिंग किया करो, जो सब्जियां वेजिटेबल्स होती हैं, छोटी छोटी चीज़ें जो शेफ़ की हेल्प के लिए होती हैं वो करो, वो स्किल है। इस लड़की ने कहा जी ये तो मेरे लिए अच्छा है। अच्छा, चॉपिंग बोर्ड दिया, छुरी दी, उसको नाइफ़ चलाने का तरीका सिखाया गया, और वो लड़की आहिस्ता आहिस्ता कुछ उसने हाथ बेचारी ने भी कभी कभी कट लगा लिए, क्योंकि उसे पता नहीं था कि शेफ़ नाइफ़ जो बड़ी बड़ी नाइफ़ और तेज़ नाइफ़ होती है वो कैसे चलानी है। तो बहरहाल वो लड़की जो है ना उसने कहा कि नहीं, यूके में मैंने 6 महीने जो है ना बिल्कुल बर्दाश्त की है भूख प्यास, और अब जनाब ये जॉब नहीं छोड़नी, वो करती रही। उसके बाद जब तकरीबन तीसरा हफ्ता स्टार्ट हुआ ना, तो इस लड़की ने एक दिन मालिक से पूछा कि मेरी तनख्वाह कितनी होगी। उन्होंने कहा कि पहला काम तो सीख लो, तेन तनख्वाह भी पै गई है, मैं कट छूँगा। यानी कि पहले काम तो सीख लो। जुम्मा 4 दिन आपको हुए हैं, वरना आपने अगर नेक्स्ट टाइम इस तरह मेरे से डिमांड की ना कि पैसे कितने दोगे, कब दोगे, तो मैंने निकाल देना है। मैंने तो आपको पहले कहा था मुझे ज़रूरत नहीं है, बस मैं तो आपके तरस खा रहा हूँ। वो चुप कर गई, कहती है ठीक है कोई मसला नहीं, इसका मतलब है कि ये मुझे निकाल नहीं रहा, बट कुछ ना कुछ तो देगा। अच्छा, अब यूके में जो काम की वेजेस का रेट है ना वो तकरीबन 11.5 पाउंड, तकरीबन मैं बता रहा हूँ 11.5 पाउंड 1 घंटे की तनख्वाह है, ठीक है ना। लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि कोई इतने पैसे देता भी है पाकिस्तानी रेस्टोरेंट वाला, शायद किसी को देता होगा जिसके टैक्स जाते हैं और जिसके पास नेशनैलिटी है। जो स्टूडेंट्स हैं या इलीगल हैं या जो बेचारे शक्लों ही मेरे अगर मातड़ लगते हैं, उन्होंने कहते हैं जो मर्जी फड़ा दे, इन्हें बोल रहे हैं। एनीवेज ये लड़की जो है ना ये वहाँ पे काम करती रही, महीना हो गया, और इसने जब फिर दोबारा किसी के रेफरेंस यानी शेफ़ से बात की, वो शेफ़ एक तो फिलिपिनो था और दूसरा शेफ़ पाकिस्तानी था। तो इन्होंने कहा कि इनसे बात करो कि मुझे पैसे ये नहीं दे रहा। उन्होंने कहा कि चले हम बात करेंगे। शेफ़ ने जब बातों बातों में बात की, क्या लड़की तक की ना लाया जे पूछ रही थी कि ये कितने पैसे मुझे देंगे। उन्होंने कहा कि भाई आप इस बात में मत आएँ, ये मेरा और उस लड़की का मसला है। वो शेफ़ भी बेचारे चुप करके साइड पे हो गए। अब जनाब अच्छा, जो बाहर के मुल्कों में रहते हैं और उनको इस तरह के एक्सपीरियंस है, वो कमेंट ज़रूर कीजिएगा कि ऐसे होता है ना कि कैसे खून निचोड़ते हैं। सारे नहीं, लेकिन बहुत सारे ऐसे हैं जो ऐसा करते हैं। अच्छा, ये लड़की जो है ना इसने जनाब वहाँ पे काम जो है ना वो जारी रखा, और इसको घर का रेंट भी देना था और जो भी अखराजात होते हैं, आपको पता है कि यूके में रहना कोई आसान काम नहीं है। तो ये लड़की वहाँ पे रहती है और बड़ी परेशान होना, जब दूसरा महीना शुरू हुआ तो बड़ी परेशान हो गई। और फिर जनाब ईद की जब तनख्वाह मिलनी शुरू हो गई साहब को, तो इसके सामने वो तनख्वाह किसी वर्कर को नहीं देता था। तो इसने वहाँ पर इतनी देर में 2 महीने हो गए थे। अभी रिसेंटली उसने किसी दोस्त से बात की कि मैं कैसे जो है ना वो काम कर सॉरी आपको तनख्वाह मिल गई है। तो उन लड़की ने कहा कि हाँ मिल गई है, 2 दिन हो गए मिल गई है। इसने भी जब पूछा तो उसने कहा जी नहीं, ये 2 महीने आपकी हो गई ट्रेनिंग,
अब जनाब जो नेक्स्ट महीना शुरू होगा उसके बाद आपको तनख्वाह मिलेगी, और कितनी दूंगा ये भी नहीं बताऊंगा। लो जी कुड़ी घर गई तो रोंदी रही कि ये तो दिल्ली हनूजस्त, यानी कि अभी जो है ना दिल्ली दूर है, तनख्वाह दूर है, पता नहीं तीसरे महीने बाद भी देगा कि नहीं। ईद आ गई, लड़कियां शॉपिंग कर रही थी, कुछ भी, ये बेचारी रो रही थी। इसने फिर मेरी जब इस तरह की वीडियोस देखी तो स्टोरी अपने ज़राए से बताई, अपने सोर्स से बताई, अपने किसी रेफरेंस से बताई, और कहा कि मैं जनाब ये मैसेज देना चाहती हूँ उन लोगों को, खा मेल या फ़ीमेल, जो बाहर के मुल्कों में जाते हैं, खसूसन यूके में, और वहाँ जाके पाकिस्तानी या इंडियन किसी रेस्टोरेंट में काम करते हैं, तो 50,000 बार सोच लीजिएगा कि आप कहीं यहाँ पे बेकार में काम तो नहीं कर रहे। क्या आपसे वो काम तो नहीं लिया जाएगा जो आपके कॉन्ट्रैक्ट में शामिल ही नहीं है। मतलब ऐसा कि आपने जनाब अगर 8 घंटे की शिफ्ट है तो 12 घंटे काम किया जा रहा है। अगर आपको 11 पाउंड 1 घंटे की तनख्वाह कहा गया है, लेकिन आपको बाद में पता चलेगा आपको तो 3 पाउंड 1 घंटे की जो है ना तनख्वाह मिल रही है। यानी अगर 2100 पाउंड की बजाय अगर आपको 500 पाउंड मिल रही है महीने की, तो इसका मतलब समथिंग इज़ रॉन्ग। अब जनाब ये लड़की जो 2 महीने, अब ये काम छोड़ेगी तो 2 महीने गए वापस, जो मतलब ख़त्म, काम करेगी तो अगले महीने हो सकता है इसको 200-400 रुपया वो पकड़ा दे, लेकिन ये इनफ नहीं है, ये कुछ भी नहीं है। तो मैं ऐसी लातादाद एग्जांपल्स मेरे पास मौजूद है। ये तो यूके का वाक़या है ना, ऑस्ट्रेलिया में भी मेरे पास ऐसे लोग जो है ना वो राब्ते में, जिनके जो मालकान है, खा वो 7-11, जो ऑस्ट्रेलिया में एक बहुत बड़े चेन है, अमेरिकन चेन है, 7-11 स्टोर्स होते हैं, तो वहाँ पर भी ऐसे ही है। मालकान जो है ना वो तनख्वाह पूरी दे देते हैं, ट्रांसफ़र कर देते हैं जितनी वहाँ की रूल्स एंड रेगुलेशंस के मुताबिक है, लेकिन बाद में कहते हैं कि पुत्र है तेन मैं इन्ने जो है ना फॉर एग्जांपल $24 1 घंटे के हिसाब से पूरे हफ्ते की तनख्वाह मैंने आपको ट्रांसफ़र कर दी है, उसमें से आप सिर्फ $700 रख लो, बाकी सारे वापस करो, बाद में मुझे कैश जो है ना वो बाहर कोने में मिलो, वहाँ पे मुझे वापस कर दो। ऐसी भी एग्जांपल्स हैं। आप अंदाज़ा करें कि कैसे कैसे ये दौलत बनाने का सिलसिला एक जारी है। भाई अगर हक हलाल का काम करेंगे ना तो दौलत फिर भी आएगी। मेरे हज़ारों ऐसे जानने वाले दोस्त बिजनेसमैन हैं जो बिल्कुल वाकई लोगों के पैसे नहीं खाते, ज़ीरो से स्टार्ट किया था आज से 15 साल पहले, 8 साल, किसी ने 20 साल पहले, लेकिन आज उनके पास ना सिर्फ प्रॉपर्टी है बल्कि उनके 2-2 4-4 बिजनेस बन चुके हैं, और उनके जो एम्प्लॉयज़ हैं, सारे जो काम करने वाले हैं, इंतहाई खुश हैं। ज़रूरी नहीं होता कि आप किसी का हक मार कर ही अमीर होने की कोशिश करें, और वैसे भी ये लोग अमीर हैं जो इस तरह की हरकतें करते हैं। दे ऑलरेडी हैड बिजनेस, और उनके अपने घर हैं, गाड़ियाँ हैं, बच्चे हैं, बच्चों को रोशन मुस्तकबिल दे रहे हैं, लेकिन खून पसीना गरीबां के बालों का निचोड़ के। ठीक है ना। अगर आपके पास भी कोई ऐसी स्टोरी है, आप शेयर करना चाहते हैं, नाम बता के शेयर करना चाहते हैं या बगैर नाम के, हम आपकी स्टोरी जो है ना शेयर करेंगे, खा किसी के खिलाफ भी हो, कोशिश कीजिएगा कि स्टोरी सच्ची हो।